न्यूज़1 इंडिया के पास अतीक और अशरफ मामले से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें अतीक और अशरफ की संपत्ति के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। और एसटीएफ सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां अतीक और अशरफ के तमाम जगहों पर बेनामी संपत्ति की सूचना मिली है। और मुंबई में अतीक की बेनामी संपत्ति होने की सूचना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजस्थान के माउंट आबू के होटल अबू ग्रांड में बाबी भाई अग्रवाल के साथ अतीक का कारोबार था। इसके अलावा कौशांबी के सोलिटायर वैली रेजिडेंशियल एरिया में मयंक जायसवाल के साथ अशरफ की भी पूंजी लगी थी। और साबरमती में जीतू और केतन के कारोबार में माफिया अतीक का भी शेयर था। साबरमती में नजीर बोरा और अली रजा के कारोबार में भी अतीक की भागीदारी थी। इस वक्त ये बड़ी खबर, चूंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश तक ही इनके अपराध का जो साम्राज्य है, या जिस तरीके से कमाई कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के कई राज्यों तक इनके पांव जो थे वो फैले हुए थे। लखनऊ में भी बड़े स्तर पे जमीन और कारोबार में अतीक और अशरफ के शामिल होने की सूचना है। तो कौशांबी के प्रोजेक्ट में अशरफ की बड़ी पूंजी लगी थी और साबरमती के जीतू और केतन के साथ कारोबार में अतीक की पूंजी लगी थी। तो यह बड़ी जानकारी न्यूज़1 इंडिया के पास, एसटीएफ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां साबरमती के नजीर बोरा और उसके बेटे अली रजा के साथ भी अतीक ने कारोबार में पूंजी लगाई थी। तो जब अतीक अहमद ललितपुर जेल में था, तब मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा खदान की किसी बड़े व्यापारी के साथ बड़ी पूंजी लगाई गई थी। और अतीक का राजस्थान के माउंट आबू के होटल अबू ग्रांड के मालिक बाबी भाई अग्रवाल के साथ बड़ा कारोबार था। तो अतीक और अशरफ की जो बेनामी संपत्ति का खुलासा है वो हुआ है और देश के कई राज्यों में बेनामी संपत्ति की जानकारी एसटीएफ ने जुटाई है। तो अतीक ने दिल्ली में और नोएडा में कई बेनामी संपत्तियां बनाई, यानी दिल्ली एनसीआर में भी कई संपत्तियां अतीक और अशरफ की। मुंबई में भी माफिया अतीक अहमद की कुछ बेनामी संपत्ति होने की सूचना एसटीएफ को मिली है। और इसके अलावा कुछ और जगह भी है। इमरान, जिशान, मोहम्मद मुस्लिम, निवासीगण प्रयागराज और कौशांबी के अन्य लोगों के साथ एलिना सिटी फेज 1, एलिना सिटी फेज 2 और कई दूसरे इलाके जहां पे बेनामी संपत्ति होने के जानकारी एसटीएफ को मिली है। तो लखनपुर आवास योजना, ग्राम लखनपुर, थाना करेली, जनपद प्रयागराज में लगभग 1000 बीघा से ऊपर के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। इसके अलावा फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड और कई दूसरी जगह है, जिसमें कई ऐसे इलाके, कई ऐसे शहर, कई ऐसे राज्य जहां इनकी बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है। प्रयागराज के समीरा होटल के तो एसटीएफ सूत्रों को बड़ी जानकारी, अतीक और अशरफ का जेल जाने के बाद सभी कारोबारियों से, बिजनेस पार्टनर से विवाद चल रहा था। और मयंक जायसवाल सोलिटायर वैली रेजिडेंशियल एरिया, ग्राम बजहा, थाना पीपरी, कौशांबी के प्रोजेक्ट में अशरफ की बड़ी पूंजी लगी हुई थी। तो कई जगह जो आपको हमने बताया कि कैसे अतीक और अशरफ की जो बेनामी संपत्ति है उसका पता लगा है, और कई जगह पे इस तरह की जो जानकारी है वो एसटीएफ को लगी है। तो न्यूज़1 इंडिया के पास भी ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। तस्वीर बड़ी कीजिए, फॉन्ट काफी छोटा है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अतीक और अशरफ जो है उनकी जो संपत्ति है उसकी जानकारी एसटीएफ को लगी है। और एसटीएफ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि अब एक एक पर्दा उठाया जा रहा है कि कहां कहां इनकी संपत्ति थी, किन किन के साथ इन्होंने व्यापार किया और कहां कहां इनके पांव फैले हुए थे, इनके तार थे, इनके कनेक्शन थे। और अब उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि यह पता चल पाए कि देश के किस राज्य में और किस इलाके में कहां अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्ति थी। तो अतीक ने दिल्ली में और नोएडा में कई बेनामी संपत्तियां बनाई। तो अतीक अशरफ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है और एसटीएफ सूत्रों से बड़ी यह जानकारी, जिसमें मयंक जायसवाल सोलिटायर वैली रेजिडेंशियल एरिया
ग्राम बझा थाना पीपरी कौशांबी के प्रोजेक्ट में अशरफ की बड़ी पूंजी लगी थी। उसके अलावा साबरमती के जीतू और केतन के साथ कारोबार में अतीक की पूंजी लगी थी और साबरमती के नजीर बोरा और उनके बेटे अली रजा के साथ भी अतीक ने कारोबार में पूंजी लगाई थी। तो जब अतीक अहमद ललितपुर जेल में था, तब मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा खदान के किसी बड़े व्यापारी के साथ बड़ी पूंजी लगाई गई थी। अतीक का राजस्थान के माउंट आबू के होटल अबू ग्रांड के मालिक बाबी भाई अग्रवाल के साथ बड़ा कारोबार था और अतीक का दिल्ली के राजौरी गार्डन के रोम्पी भाटिया, शाहीन बाग के शफीकुर रहमान पुत्र अजीमुर रहमान और जाकिर बाग के सारिक और समीर के साथ व्यवसायिक संबंध थे, कारोबार था। अतीक ने दिल्ली में और नोएडा में कई बेनामी संपत्तियां बनाई। मुंबई में भी माफिया अतीक अहमद की कुछ बेनामी संपत्ति होने की सूचना एसटीएफ को मिली है। इसमें इमरान, जीशान, मोहम्मद मुस्लिम, निवासीगढ़, प्रयागराज और कौशांबी के अन्य लोगों के साथ एलिना फेस सिटी 1, एलिना सिटी फेस 2, ग्राम बिरमपुर अहमद और सिटी ग्राम बक्सी और दामूपुर आजाद सिटी, कई दूसरी सिटी भी हैं। ग्राम सैदपुर बक्सी है, साई बिहार योजना, ग्राम रावतपुर, सैदपुर ग्राम योजना। तो इस तरह की कई जो जानकारियां हैं वो एसटीएफ को मिली है और एसटीएफ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो अतीक और अशरफ जो हैं, उनकी ये बेनामी संपत्ति का पता एसटीएफ को लगा है।